हे दिस इज़ आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। हमने पिछले वीडियो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टार्ट की थी। पूरी सिस्टम जिस तरह मैंने बताया था, पूरा सिस्टम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, कोरोनरी सर्कुलेशन है, हमारे पास जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन है, कंडक्टिंग सिस्टम है हमारे पास, और जितनी भी कार्डिक रिलेटेड डिजीज़ है और उसकी जो प्रिवेंशन है हम वो डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने डिस्कस की कि हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। उसके बाद जो दूसरा हमने डिस्कस किया वो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, और साथ में हमने डिस्कस किया था वॉल्स ऑफ द हार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो हार्ट है वो क्रिएट करता है साउंड्स, और जो हमारे पास पल्स क्रिएट करता है कि कितनी नंबर ऑफ बीट्स है वो हार्ट करता है। तो बेसिकली आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो हार्ट है वो बीट किस तरह करता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो हार्ट से गुजरती किस तरह है और हार्ट बीट क्रिएट किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट की क्या होती है। अच्छा, जिस तरह हमें चाहिए कि हम जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि घर में अगर आप लोगों ने फ़ैन चलानी है या आप लोगों ने जो है वो रेफ्रिजरेटर चलानी है, फ्रिज चलानी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो चीज़ होती है, जब भी आप वो चलाते हो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप वो बटन ऑन नहीं करते तो हमारे पास फ्रिज, मशीन, कोई भी वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें नहीं चलते। इसी तरह बिल्कुल सेम जब तक हार्ट से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस है जब तक वो नहीं गुजरते हमारे पास हार्ट बीट क्रिएट नहीं होती। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि जिसको जैसे वो इमरजेंसी में आते हैं, जब आप उसकी डायग्नोस कार्डियोलॉजी में जिन लोगों ने काम किया हो वो बेहतर समझते हैं। आप लोग जिस तरह पेशेंट आता है आप उनको बता देता हो कि इसका जो हार्ट है वो ब्लॉक हो चुका है, यानी हार्ट जो है वो बीट क्रिएट नहीं कर रहा, क्रिएट कर रहा है लेकिन जो उसकी बीट है बेसिकली जो है वो क्या है, उसकी जो हमारे पास कितनी नंबर्स जो है होनी चाहिए पर मिनट उतनी नहीं है। इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये जो है हार्ट ब्लॉक में है। फिर उसकी डिग्रीज होती है कि फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, सेकंड डिग्री है या कंप्लीट, जितनी भी हमारे पास ब्लॉक्स है वो आप एक्सप्लेन करते हो। सेम बिल्कुल हमारे पास इसी तरह हार्ट में जो है इलेक्ट्रिकल हमारे पास एक एक्टिविटी होती है जिसे हम कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं कि हमारे पास जैसी कंडक्शन बिजली है वो गुजर जाती है तो हार्ट जो है वो क्या करता है, बीट क्रिएट कर देता है। यानी हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एस एनोड। हमारे पास जो जिस तरह मेरी राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है राइट एट्रियम के ऊपर जहाँ पे जो है हमारे पास ओपनिंग होती है किस चीज़ की, जो सुपीरियर वेना केवा है उसकी ओपनिंग की हेड पे ही हमारे पास एक नोड होती है जिसे हम कहते हैं एस एनोड। एस एनोड जो है ये हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए जो चाहिए वो हमारे पास है एस एनोड, जिसे हम कहते हैं पेसमेकर। आप लोगों ने अपने जो लोग कार्डियोलॉजी में काम करते हैं उनको पता होता है कि आप लोग पेसमेकर पेशेंट को लगाती भी है, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी जो हार्ट है वो एक्टिविटी क्रिएट नहीं करती या उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से आपको जो है एक्सटर्नल क्या लगाना पड़ता है, पेसमेकर जो है वो लगाना पड़ता है। तो हमारे पास जैसी ओपनिंग है सुपीरियर वेना केवा की, वहाँ पे राइट साइड ऑफ द एट्रियम जो है हमारे पास एक नोड होती है जिसे हम कहते हैं एस एनोड। ऐसे जो है एस एनोड का मतलब हमारे पास है साइनो एट्रियल नोड। वो नोड जो बेसिकली दोनों एट्रियम को जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो क्या करता है, वो देता है दोनों एट्रियम्स को। तो जैसे हमारे पास ऐसे नोड में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है तो ये क्या करता है, ये पूरी ये दोनों साइड जो हमारे पास एट्रियम की है उसको जो है इम्पल्सेस दे देते हैं। तो इम्पल्सेस उसको ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, यानी अगर आपको जो है दूसरी या तीसरी महल्ले पे जो है अपने ब्लड पहुंचानी है तो उसके लिए आपको मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटर लगा देते हो, बटन ऑन कर देते हो, तब ही मोटर के प्रेशर के ऊपर जो है वहाँ पानी पहुंच जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास क्या होती है कि जब भी आपको
जो एट्रियल एरियाज़ है उसमें आपको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है इसी की वजह से जो है ये ओपनिंग करती है, वेंट्रिकल को जो है ब्लड देती है और रिसीव भी करती है। जिस तरह हमारे पास कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है वो बेसिकली एसए नोड जो है दोनों एट्रियम को क्या देता है, इम्पल्सेस देता है। इसी वजह से ये हमारे पास एक स्पेशलाइज सेल्स है एसए नोड्स जो हमारे पास कार्डिक मसल से बनी होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, यही हमारे पास पेसमेकर होता है जो कंडक्शन जो है हार्ट में क्रिएट करता है। अच्छा, ऐसे नोड दूसरी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस मैं आप लोग को बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो हमारे पास हार्ट रेट है वो आप कहाँ से जो है वो पता कर सकते हो कि इस पेशेंट का हार्ट रेट क्या होगा। अगर किसी पेशेंट का हमारे पास 60 या 70 या 80 हार्ट रेट है तो इसे हम इसका मतलब ये है कि ऐसे नोड जो है इतनी जाउल्स की जो है वो क्या कर रहा है, ये इम्पल्सेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास जो है 70 या हमारे पास जो 100 तक जो है इसकी हमारे पास जो नॉर्मल आप लोग जिस तरह हार्ट रेट रहते हो कि 60 से लेकर जो है 100 तक हमारे पास नॉर्मल जो है हार्ट रेट होती है। तो इसी तरह हमारे पास ऐसे नोड जो है वो इम्पल्सेस जो क्रिएट करता है वो दोनों एट्रियम्स को जो है वो उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। फिर हमारे पास जो इम्पल्सेस है वो आती है कहाँ पे, एवी नोड में। अब हमारे पास जो एवी नोड है वो कहाँ पे है, जो हमारे पास राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल है उसी की मिड लाइन जो हमारे पास होती है, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल लाइंस है उसी की सेंटर में, ये जो मिड में है, जिस तरह हमारे पास जो वेंट्रिकल राइट साइड वेंट्रिकल जो है जहाँ पे स्टार्ट होती है वहीं पे हमारे पास एवी नोड होती है। अब इसका हमारे पास जो एवी नोड है इसका मतलब क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब यह है कि ये एक ऐसी पोजीशन पे है जो एट्रियम्स और वेंट्रिकल के दरमियान में जो है एक ऐसी पोजीशन में ये नोड मौजूद है, जो क्या करता है, जो हमारे पास इनसे जो है वो क्या करता है, जो ऐसे नोड है वहाँ से क्या करता है, इम्पल्सेस जो है वो रिसीव करता है। साथ में जो है इसका आगे जो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है उसको क्या करता है, जो हमारे पास ओपनिंग है उसमें हेल्प करता है। जो वॉल्स है वो बेसिकली उनको जो है वो सपोर्ट करता है। अब जैसे ही हमारे पास एवी नोड में ब्लड आ जाए, जो इम्पल्सेस है वो आ जाती है, वहाँ के बाद जो है हमारे पास क्या, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब यहाँ पे एक पोर्शन होती है जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी एक ऐसी एरिया जहाँ पे जो है ये अब इन्होंने क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्योंकि जब भी आप देखते हो कि आपको जो वेंट्रिकल्स है उन दोनों का काम हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है, ब्लड रिसीविंग और हमारे पास जो ओपनिंग है वेंट्रिकल्स को देना। लेकिन जो हमारे पास वेंट्रिकल है उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह, एक तो वो क्या करते हैं, ब्लड जो है वो एट्रियम से जो है वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे उनका दूसरा काम क्या होता है कि इनको प्रेशर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। इसी वजह से दोनों एरियाज़ यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड को जो है जो इम्पल्सेस हैं उनकी नीड जो है दोनों को ईच साइड पे जो है वो नीड पड़ती है। तो हमारे पास जो बंडल ऑफ हिस है ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे जो हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वेंट्रिकल्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होना है। जिसके बाद हमारे पास आती है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास राइट साइड जो है राइट बंडल ब्रांच है और दूसरी साइड पे जो हमारे पास है वो क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है। इन दोनों ने जो है वहाँ पे क्या होना है, बंडल ऑफ हिस एक ऐसी एरिया है जहाँ से एवी नोड की जो हमारे पास इम्पल्सेस हैं इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होना है दोनों वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ये दोनों वेंट्रिकल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हमारे पास राइट साइड जो है वो उनको अलग जो है इम्पल्सेस जाती है और लेफ्ट साइड जो होती है उनको इम्पल्सेस जो है वो अलग जाती है। अब ये दोनों जो है जो हमारे पास एरिया है इनको हम क्या कहते हैं, परकंजी फाइबर्स। ये एक ऐसी फाइबर्स है जो दोनों जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं उनके जो हमारे पास मायोकार्डियल लेयर हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि ये प्रेशर क्रिएट करके पूरी जो एक साइड जो है राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल जो है वो क्या करे, लंग्स को ब्लड दे दे, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या करे, एरोटा के ज़रिए पूरी ब्लड में जो है, क्योंकि प्रेशर जो है उन्होंने क्रिएट करना है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने ये जो है कम से कम जहन में याद रखनी है कि ईसीजी का हमारे पास जो कंडक्टिंग सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा लेना देना है। जिस तरह आप लोग क्या कहते हो कि हमारे पास जो ईसीजी है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो हमारे पास है वो क्या है, वो कंडक्शन है।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उससे लेना देना किससे है, वो कंडक्टिंग सिस्टम से है कि अगर कंडक्टिंग सिस्टम क्रिएट होगा प्रॉपर तरीके से तो ईसीजी की जो हमारे पास चेंजेस उसमें नहीं होंगे, नॉर्मल ईसीजीज आएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे चेंजेस हमारे पास आती हैं तो वह उसका जो इम्पेक्ट है वो कहाँ पड़ेगा, वो ईसीजी के ऊपर पड़ेगा। तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे हार्ट के लिए। कम से कम आप लोगों ने समझनी है कि हमारे पास जो पेसमेकर है, नेचुरल पेसमेकर है, वो कौन है, वो एसए नोड है, जिसे हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्रिएट करके दोनों एट्रियम्स को देता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होकर ये एवी नोड में जाता है। अब एवी नोड ने वहाँ से रिसीव करके एक ऐसी एरिया में जो है वो जिस तरह आप लोग देखते हो कि भाई जैसे आप एक सेंटर पे पहुंच जाते हो, चौक आता है, उसके बाद दो रोड जो है वो अलग होती है। अब जो चौक है वो क्या है, वो आपकी यहाँ पे है वो बंडल ऑफ हियर्स, जहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ जाना है, राइट साइड ने राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड ने लेफ्ट साइड पे जाना है। अब दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी वजह से हमारे पास जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जो पल्स लेते हो वो किस चीज़ की वजह से, वो हार्ट जो हमारे पास बीट जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसकी वजह से हमारे पास पल्स जो है वो क्रिएट होती है। अब पल्स के लिए जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जब तक इससे हमारे पास जो है एक कंडक्शन जो है वो एसए नोड से लेकर परकंजी फाइबर्स तक जो है एक जो इम्पल्स है वो जब तक पास नहीं होगा, हार्ट रेट जो है वो क्या होगा, हार्ट की जो एक्टिविटी है वो नहीं आएगा आपके सामने, पल्स के तौर पर आपके सामने नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे।